बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी हाथ जोड़कर विनती है, इस सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिए जी संगत जी। बाबा जी का करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। आज हम आपके लिए अमेरिका से आई एक ऐसी अद्भुत सत्संग झलक लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका मन भी आनंद से भर जाएगा। कल अमेरिका की पावन धरती पर प्रश्नोत्तर के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने वहां उपस्थित पूरी संगत को भाव विभोर भी कर दिया और हंसी से झूमने पर भी मजबूर कर दिया। बाबा जी ने प्रेम, सहजता और अपनी सरल वाणी से ऐसी बातें कही कि पूरा पंडाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने बाबा जी से अमेरिका में हमेशा के लिए रहने की विनती की, किसी ने मन पर विजय पाने का उपाय पूछा, किसी ने भजन सिमरन की कठिनाई बताई और किसी ने अपने जीवन की उलझनों का समाधान मांगा। हर प्रश्न का उत्तर बाबा जी ने इतनी सहजता, प्रेम और गहराई से दिया कि हर सुनने वाले के हृदय को छू गया। इसलिए आप इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें जीवन बदल देने वाली अनेक शिक्षाएं छिपी हुई हैं। कल का दिन अमेरिका की संगत के लिए अविस्मरणीय बन गया। जैसे ही बाबा जी मंच पर विराजमान हुए, पूरे वातावरण में प्रेम और श्रद्धा की एक अलग ही लहर दौड़ गई। हर कोई बाबा जी के मुखारविंद से निकले अमृत वचनों को सुनने के लिए उत्सुक था। प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू हुआ और तभी बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पंजाब की प्रसिद्ध लोक बोलियां सुनानी शुरू कर दी। उनकी सरल और हास्य से भरी प्रस्तुति ने पूरे पंडाल को हंसी से भर दिया। संगत इतनी प्रसन्न हो गई कि कई श्रद्धालु अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। वातावरण में ऐसा आनंद था कि मानो पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रेम के पल बांट रहा हो। बाबा जी की यही विशेषता है कि वे आध्यात्मिक संदेश भी इतने सहज और सरल ढंग से देते हैं कि हर व्यक्ति उन्हें अपने जीवन से जोड़ लेता है। इसी दौरान एक श्रद्धालु बहन खड़ी हुई। उसके मन में बाबा जी के प्रति अपार प्रेम था। उसने मुस्कुराते हुए विनती की, बाबा जी, अब आप अमेरिका में ही आकर बस जाइए। उसकी बात सुनते ही पूरा पंडाल शांत हो गया। सभी लोग बाबा जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए अत्यंत स्नेह से उत्तर दिया, नहीं बेटी, मुझे मेरा पंजाब बहुत प्रिय है। मैं वहीं रहूंगा। मेरा मन अपनी मिट्टी में ही बसता है। बाबा जी के इन शब्दों को सुनकर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। उनके चेहरे पर अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के प्रति जो प्रेम दिखाई दे रहा था, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने किसी स्थान की तुलना नहीं की, बल्कि केवल यह समझाया कि जहां प्रेम, अपनापन और सेवा का भाव मिलता है, वही स्थान सबसे सुंदर होता है। इसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पंजाब के कई शहरों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब में मोगा भी है, जालंधर भी है, लुधियाना भी है और फाजिल्का भी है। जैसे ही उन्होंने इन शहरों का नाम लिया, अमेरिका में बैठे पंजाब से आए श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। हजारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने गांव, अपनी धरती और अपने परिवार के बीच पहुंच गए हों। बाबा जी के शब्दों ने सबके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और भी गहरा कर दिया। इसी के साथ प्रश्नोत्तर का क्रम आगे बढ़ा और बाबा जी ने संगत से कहा कि प्रश्न केवल जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सही प्रश्न ही सही मार्ग की शुरुआत बनता है। उसी समय अमेरिका में सेवा कर रही एक भारतीय बहन का भी उल्लेख हुआ। उसकी सादगी देखकर हर कोई प्रभावित था। जहां आज के समय में विदेशों में आधुनिक फैशन को अधिक महत्व दिया जाता है, वहीं वह बहन अत्यंत सरल भारतीय वेशभूषा में पूरी निष्ठा से सेवा कर रही थी। उसे देखकर यह स्पष्ट महसूस हो रहा था कि सच्ची पहचान कपड़ों से नहीं, बल्कि संस्कारों और सेवा भाव से होती है। सेवा में लगे सभी स्वयंसेवक भी पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। कहीं यातायात की व्यवस्था संभाली जा रही थी, कहीं श्रद्धालुओं को बैठाने में सहायता दी जा रही थी और कहीं अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जा रहा था। हजारों लोगों की उपस्थिति के बावजूद पूरा कार्यक्रम अत्यंत व्यवस्थित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा था। इसी बीच एक श्रद्धालु ने भाषा से जुड़ा प्रश्न पूछा। उसने कहा कि जहां वे सत्संग सुनने जाते हैं, वहां अधिकांश सत्संग हिंदी में होता है, जबकि वे चाहते हैं कि कभी कभी पंजाबी भाषा में भी सत्संग हो। बाबा जी ने बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए समझाया कि जिस स्थान पर जिस भाषा को समझने वाले लोग अधिक होते हैं, उसी भाषा में सत्संग आयोजित किया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैं अभी यहाँ स्पेनिश भाषा में बोलना शुरू कर दूं तो क्या सभी लोग समझ पाएंगे? पूरा पंडाल मुस्कुरा उठा। बाबा जी ने आगे कहा कि डेरा की व्यवस्था सबके हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, इसलिए हमें नियमों का सम्मान करना चाहिए और जिस भाषा में अधिक लोगों को लाभ मिले, उसी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। यही विनम्रता है, यही सेवा है और यही आध्यात्मिक जीवन का सच्चा मार्ग है। इसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम और भी रोचक होता चला गया। एक बहन ने बड़े ही सरल भाव से बाबा जी से कहा कि उनके यहाँ भजन सिमरन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता।
कभी मन नहीं लगता, कभी समय नहीं मिलता और कभी बैठते ही मन इधर उधर भटकने लगता है। बहन के प्रश्न को सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए ऐसा उत्तर दिया जिसने पूरे पंडाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे कहे कि घुटनों के बल चलो, उल्टे पैर चलो या कोई कठिन कार्य करो तो शायद तुम वह भी कर लोगे। लेकिन जब तुमसे केवल 2 मिनट शांत बैठकर नाम का सिमरन करने के लिए कहा जाता है, तब मन बहाने बनाने लगता है। बाबा जी ने समझाया कि वास्तव में कठिनाई भजन सिमरन में नहीं है, कठिनाई हमारे चंचल मन में है। मन कभी स्थिर नहीं रहना चाहता, इसलिए वह हर समय कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। यदि इंसान प्रतिदिन कुछ समय भी पूरे प्रेम से बैठ जाए तो धीरे धीरे वही मन शांत होने लगता है। इसी बीच एक और रोचक प्रश्न सामने आया। एक युवती ने बाबा जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके जीवन में सत्संग आने के बाद बहुत परिवर्तन आया है। वह भावुक होकर बाबा जी का आभार व्यक्त कर रही थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अच्छा, अपने होने वाले पति को भी संभाल कर रखना। यह सुनते ही पूरी संगत हंसने लगी। तभी युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है। बाबा जी भी हंस पड़े और बोले, अच्छा, तो फिर शादी से पहले ही सब संभाल लिया तुमने? इतना सुनते ही पूरा पंडाल जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। बाबा जी के सहज हास्य ने सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन उनके शब्दों में एक संदेश भी छिपा था कि जीवन में हर रिश्ते को प्रेम, धैर्य और समझदारी से निभाना चाहिए। इसके बाद एक युवक ने अंग्रेजी में अपना प्रश्न रखा। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता है कि वह दुनिया के सामने एक नकाब पहनकर जी रहा है। वह लोगों के बीच अपने वास्तविक स्वभाव में नहीं रह पाता। उसे हर समय ऐसा लगता है कि वह दिखावा कर रहा है और इसी कारण भीतर से बहुत बेचैन रहता है। बाबा जी ने बड़ी सरलता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, आज की दुनिया में बहुत से लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए हैं। वे बाहर कुछ और दिखाई देते हैं और भीतर कुछ और होते हैं। लेकिन यदि तुम सच्चे रहोगे, जैसे वास्तव में हो वैसे ही रहोगे, तो रात को चैन की नींद सो सकोगे। यदि तुम लोगों को खुश करने के लिए दिखावा करोगे, तब भी लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, और यदि तुम सच्चे रहोगे, तब भी कुछ लोग आलोचना करेंगे। इसलिए दूसरों के लिए नहीं, अपने अंतःकरण की शांति के लिए जीना सीखो। बाबा जी के इन शब्दों ने पूरे पंडाल में गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने समझाया कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि दुनिया हमें कितना पसंद करती है, बल्कि यह है कि हमारा अपना मन और अंतरात्मा हमसे प्रसन्न हो। यदि हमारा अंतःकरण शांत है तो संसार की कोई भी आलोचना हमें विचलित नहीं कर सकती। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। उसके इतना कहते ही पूरे पंडाल में हल्की हंसी फैल गई। बाबा जी ने भी हंसते हुए कहा, पहले ही समझाया था कि सोच समझकर निर्णय लेना, लेकिन जब तुमने स्वयं जिम्मेदारी ली है तो अब उसे प्रेम से निभाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बाबा जी की इस बात पर सभी लोग मुस्कुरा उठे। उन्होंने आगे समझाया कि जीवन में कोई भी रिश्ता केवल सुख देने के लिए नहीं होता। हर रिश्ता हमें धैर्य, त्याग, सहनशीलता और प्रेम का अभ्यास कराता है। यदि हम हर छोटी बात पर शिकायत करेंगे तो कभी भी किसी संबंध में आनंद नहीं पा सकेंगे। इसके बाद एक महिला ने अत्यंत भावुक होकर कहा कि वह इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। उसने बाबा जी से प्रार्थना की कि उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए। बाबा जी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यह निर्णय हमारा नहीं, गुरु का है। हमें केवल अपना भजन, सिमरन और सेवा करते रहना चाहिए। कब, कैसे और किस प्रकार आत्मा को आगे ले जाना है, यह गुरु भली भांति जानते हैं। यदि तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्म एक ही जन्म में सामने आ जाएं तो उन्हें सहना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने भविष्य की चिंता मत करो, अपने गुरु पर विश्वास रखो और अपना अभ्यास करते रहो। बाबा जी ने आगे कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा ज्ञान नहीं होता। केवल गुरु ही जानते हैं कि किस आत्मा को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। इसलिए साधक का काम केवल विश्वास बनाए रखना और नियमित भजन सिमरन करना है। जब हम गुरु की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं तभी मन में वास्तविक शांति उतरती है। यही समर्पण आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और यही साधना का वास्तविक आधार भी है। इन्हीं अमूल्य वचनों के साथ प्रश्नोत्तर का वातावरण और भी गहरा होता गया। हर उत्तर केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि वहां बैठे हजारों लोगों के जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बनता जा रहा था। बाबा जी के शब्दों में प्रेम भी था, हास्य भी था और आत्मा को जागृत कर देने वाली सच्चाई भी थी। संगत पूरे ध्यान से हर एक वचन सुन रही थी, क्योंकि सभी अनुभव कर रहे थे कि यह केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला अमृत ज्ञान है। इसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम आगे बढ़ा और एक बार फिर वही बहन खड़ी हुई जिसने पिछली बार भी बाबा जी से एक विशेष प्रश्न पूछा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, पिछली बार भी मैंने आपसे यही प्रार्थना की थी और आज फिर वही विनती करने आई हूं। आप अमेरिका में कब आकर बसेंगे?
उसकी बात सुनते ही पूरे पंडाल में मुस्कान फैल गई। सभी जानते थे कि यह प्रश्न प्रेम से भरा हुआ है। बाबा जी ने भी उसी स्नेह के साथ उत्तर दिया, बेटी मैं यहीं नहीं बसूंगा, मुझे मेरा पंजाब बहुत प्रिय है। वहीं मेरा मन लगता है, वहीं मेरा परिवार है, वहीं मेरी मिट्टी है। बहन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ भी बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ भी बहुत लोग आपका इंतजार करते हैं। तब बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, उधर मोगा है, लुधियाना है, फिरोजपुर है, जालंधर है, मुझे तो वही सब अच्छा लगता है। इतना कहते ही पूरा पंडाल तालियों और हंसी से गूंज उठा। बाबा जी का अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम देखकर हर कोई भावुक भी हुआ और प्रसन्न भी। इसी बातचीत के दौरान बाबा जी ने मोगा के एक साधु का बड़ा रोचक प्रसंग सुनाया। उन्होंने इतने सहज और हास्यपूर्ण ढंग से वह कथा सुनाई कि पूरा वातावरण फिर से ठहाकों से भर गया। वहां बैठे कई श्रद्धालु पंजाबी भाषा पूरी तरह नहीं समझते थे, फिर भी बाबा जी के हाव भाव और मुस्कान देखकर सभी आनंदित हो रहे थे। तभी वही बहन मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी मुझे पंजाबी पूरी तरह समझ नहीं आती। बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अपने घर जाकर अपने पति से पूछ लेना, वह तुम्हें समझा देगा। बाबा जी के इतना कहते ही पूरा पंडाल फिर से हंसी से गूंज उठा। उनकी यही सरलता हर किसी का मन जीत लेती थी। वे छोटी सी बात में भी ऐसा अपनापन भर देते थे कि सुनने वाला स्वयं को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करने लगता था। इसके बाद उसी बहन ने एक और प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी मैं बहुत जल्दी विचलित हो जाती हूँ, ध्यान लगाने बैठती हूँ तो मन इधर उधर भागने लगता है, मैं पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि प्रयास ही नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, मन एक दिन में शांत नहीं होता, लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। बाबा जी ने समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित अभ्यास, धैर्य और विश्वास ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है वही एक दिन भीतर की शांति को अनुभव करता है। इसके बाद एक श्रद्धालु ने बाबा जी से पंजाबी में बड़े प्रेम से कहा, यदि पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले तो भी आप कभी मुझसे मुंह मत मोड़िए। यह सुनकर बाबा जी ने बड़ी आत्मीयता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस क्षण का दृश्य इतना भावुक था कि वहां बैठे अनेक श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। उस श्रद्धालु ने आगे कहा कि बाबा जी और हजूर साहिब की कृपा उसके ऊपर और पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। बाबा जी ने बिना अधिक शब्द कहे केवल मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी मुस्कान ही मानो उस श्रद्धालु के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन गई। इसके बाद एक युवक ने अपने मन की सबसे बड़ी परेशानी बाबा जी के सामने रखी। उसने कहा, बाबा जी मैं अपने मन से बहुत लड़ता हूं, हर दिन यह संकल्प करता हूं कि मन पर विजय प्राप्त करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर हार जाता हूं। पहले जब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, सत्संग सुनता था और ध्यान करता था, तब मन काफी शांत रहता था, लेकिन अब वैसा अनुभव नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी साधना का प्रभाव कम हो गया है। बाबा जी ने युवक की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत गहराई से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पूरा आध्यात्मिक जीवन मन को नियंत्रित करने की साधना ही है। यदि मन शांत हो गया तो समझो आधी मंजिल प्राप्त हो गई। इसलिए यह मत सोचो कि संघर्ष केवल तुम्हारे साथ है। हर साधक इसी परीक्षा से गुजरता है। जब भी समय मिले प्रेम से बैठो। मन भागे तो उसे फिर से नाम की ओर ले आओ, हार मानने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी ने आगे समझाया कि साधना का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार हमें लगता है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत गहराई में परिवर्तन चल रहा होता है। इसलिए साधक को कभी भी अपनी साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना अधिक धैर्य रखोगे उतनी ही जल्दी भीतर प्रकाश प्रकट होगा। मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस लाना ही सच्ची साधना है। यही निरंतर अभ्यास एक दिन मन को शांत और स्थिर बना देता है। युवक ने फिर कहा कि जब वह पहले ध्यान करता था तो मन बहुत जल्दी शांत हो जाता था, लेकिन अब वैसा अनुभव नहीं होता। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुभवों के पीछे मत भागो, अपना अभ्यास करते रहो। कभी ये मत सोचो कि पहले जैसा आनंद क्यों नहीं मिल रहा। तुम्हारा काम केवल बैठना है, बाकी सब गुरु पर छोड़ दो। बाबा जी के इन शब्दों ने पूरे पंडाल को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी भूल यही होती है कि साधक अनुभवों की तुलना करने लगता है, जबकि वास्तविक साधना तुलना नहीं बल्कि समर्पण सिखाती है। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के नियमित भजन सिमरन करता रहता है, वही धीरे धीरे मन की अशांति से मुक्त होकर भीतर की वास्तविक शांति का अनुभव करता है। उस समय पूरे वातावरण में ऐसा मौन छा गया था, मानो हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा हो और बाबा जी के प्रत्येक शब्द को अपने जीवन में उतारने का संकल्प कर रहा हो। प्रश्नोत्तर का क्रम लगातार आगे बढ़ रहा था और अब वातावरण पहले से भी अधिक गंभीर और आध्यात्मिक हो चुका था।
हर व्यक्ति अपने जीवन की किसी न किसी उलझन को लेकर बाबा जी के सामने खड़ा था और आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा जी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल उसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि वहां बैठे हजारों श्रद्धालुओं के जीवन के लिए एक संदेश के रूप में दे रहे थे। तभी एक श्रद्धालु बड़े भावुक होकर खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले बाबा जी का हृदय से धन्यवाद किया और कहा, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि आज मेरी और मेरी पत्नी दोनों की पर्ची एक साथ निकल आई। हमें एक साथ आपके सामने बैठकर अपने मन की बात कहने का अवसर मिला। यह मेरे जीवन का सबसे यादगार क्षण है। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे आगे बोलने के लिए कहा। उस श्रद्धालु ने बहुत भावुक होकर कहा, बाबा जी, मुझे सबसे अधिक शर्म इस बात की आती है कि आपने हमें भजन सिमरन की जो जिम्मेदारी दी थी, मैं उसे पूरी तरह निभा नहीं पाया। जब भी मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं तो मुझे अपने ऊपर ही अपराध बोध होने लगता है। मेरा मन मुझे बार बार धिक्कारता है कि तुमने गुरु की दी हुई सबसे बड़ी सेवा को ही पूरा नहीं किया। यही बात मुझे भीतर से बहुत परेशान करती है। पूरे पंडाल में गहरा सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न केवल उस एक व्यक्ति का नहीं था बल्कि वहां बैठे असंख्य लोगों के मन की आवाज थी। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुमसे भूल हो गई है या तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा हो रहा है, उसी समय अपने मन को दोष देने के बजाय 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और नाम का सिमरन शुरू कर दो। अपराध बोध में डूबे रहने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यदि उसी क्षण तुम गुरु को याद करोगे तो वही तुम्हें फिर से सही मार्ग पर ले आएंगे। बाबा जी ने आगे कहा, मन तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाएगा कि तुम योग्य नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमने बहुत देर कर दी। लेकिन याद रखना, मन का काम ही तुम्हें निराश करना है। गुरु कभी निराश नहीं करते। गुरु हमेशा उठाते हैं, संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अपने मन की बात मत सुनो, गुरु की बात सुनो। श्रद्धालु ने फिर विनम्रता से कहा, बाबा जी, क्या आप मुझे कुछ और शब्दों में आशीर्वाद देंगे? बाबा जी मुस्कुराए और बहुत प्रेम से बोले, बेटा, जब भी मन भारी लगे, जब भी लगे कि मैं पीछे रह गया हूं, उसी समय बैठ जाया करो। 2 मिनट भी सच्चे मन से बैठोगे तो वही 2 मिनट तुम्हें फिर से गुरु से जोड़ देंगे। साधना कभी समाप्त नहीं होती, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। बाबा जी के इन शब्दों ने वहां उपस्थित अनेक लोगों की आंखें नम कर दी, क्योंकि हर साधक कभी ना कभी इस भावना से गुजरता है कि वह अपनी साधना पूरी निष्ठा से नहीं कर पा रहा। लेकिन बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि निराशा समाधान नहीं है। समाधान केवल अभ्यास है, केवल सिमरन है और केवल गुरु पर विश्वास है। इसके बाद एक और श्रद्धालु खड़ा हुआ। उसने बताया कि उसकी पत्नी बंगाल से है। पहले वह मांस और मछली का सेवन करती थी, लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद उसने धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। अब वह पूरे प्रेम से आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर बाबा जी और हजूर साहिब दोनों मुस्कुराए। उन्होंने उस बहन के प्रयास की सराहना की और कहा कि जीवन में परिवर्तन किसी दबाव से नहीं बल्कि प्रेम और समझ से आता है। जब मन में श्रद्धा जागती है तो इंसान स्वयं अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन करने लगता है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप हमें पिछले 30 वर्षों से समझा रहे हैं, आज कुछ बिल्कुल नया समझाइए। यह सुनकर पूरा पंडाल बाबा जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो पहले समझाया गया है वही यदि पूरी तरह जीवन में उतर जाए तो किसी नई बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहले उसे तो पूरा कर लो, फिर नई बात भी बता देंगे। बाबा जी का यह उत्तर सुनते ही पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। सभी समझ गए कि आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि कमी उस ज्ञान को जीवन में उतारने की होती है। हम नई नई बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से जानते हैं उसी का पालन नहीं कर पाते। इसके बाद एक किशोरी ने जीवन और आध्यात्मिकता से जुड़ा प्रश्न पूछा। उसने कहा कि वह अक्सर किसी काम को बाद के लिए टाल देती है, चाहे पढ़ाई हो, ध्यान हो या कोई अच्छा संकल्प। वह सोचती रहती है कि कल से शुरू करूंगी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ी भूल है। जो अच्छा कार्य करना है उसे आज ही शुरू करो। केवल योजना बनाते रहने से कुछ नहीं बदलता। जीवन उन्हीं लोगों का बदलता है जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि वर्तमान क्षण में पहला कदम उठा देते हैं। बाबा जी ने आगे कहा कि मन हमेशा कहेगा कि अभी नहीं, थोड़ा बाद में। लेकिन यदि हम मन की हर बात मानते रहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा और साधना शुरू ही नहीं होगी। इसलिए जो भी अच्छा संकल्प मन में आए उसे उसी समय पूरा करने का प्रयास करो। यही सफलता का पहला नियम है और यही आध्यात्मिक जीवन का भी आधार है। पूरा पंडाल बाबा जी के इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। हर उत्तर केवल किसी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक नई दिशा दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाबा जी हर व्यक्ति के मन की छिपी हुई उलझन को पहचान रहे हों और उसी के अनुसार उसे सही मार्ग दिखा रहे हों।
श्रद्धालुओं के चेहरों पर संतोष दिखाई दे रहा था और वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। प्रश्नोत्तर का यह दिव्य क्रम निरंतर आगे बढ़ रहा था और अब वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा रही थी। हर उत्तर के बाद संगत कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाती, मानो प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा हो। तभी एक श्रद्धालु बहन ने अत्यंत विनम्रता से बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा जी, आज पूरी संगत की ओर से एक छोटी सी विनती है, कृपया आज हमें पैदल चलकर दर्शन दे दीजिए। हम सभी आपको अपने निकट से देखना चाहते हैं। यह सुनते ही पूरे पंडाल की निगाहें बाबा जी की ओर टिक गईं। सभी उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब इन बाहरी दर्शनों के मोह को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। गुरु का वास्तविक दर्शन आंखों से नहीं, हृदय से होता है। यदि मन हर समय केवल बाहरी रूप में ही उलझा रहेगा तो भीतर के दर्शन कैसे होंगे? जिस दिन तुम्हारा मन शांत होकर भीतर की ओर मुड़ेगा, उस दिन तुम्हें ऐसे दर्शन होंगे जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा जी ने आगे समझाया कि बाहरी दर्शन श्रद्धा को जागृत करने का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि मन केवल शरीर के दर्शन तक ही सीमित रह गया तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए सबसे आवश्यक है कि मन को भीतर की ओर मोड़ा जाए और भजन सिमरन के माध्यम से उस दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जाए जो हर समय हमारे साथ है। इसी दौरान एक श्रद्धालु ने सपनों के विषय में प्रश्न पूछा। उसने कहा कि उसे बार बार अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं और कई बार वे इतने वास्तविक लगते हैं कि वह समझ नहीं पाता कि उनका कोई विशेष अर्थ है या नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि मैं सपने में अपने आप को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हुए देखूं तो क्या सुबह उठते ही वास्तव में बन जाऊंगा? नहीं। इसलिए हर सपने को सत्य मानकर उसके पीछे भागना उचित नहीं है। फिर बाबा जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि अधिकांश सपने हमारे मन में दिन भर चलने वाले विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों का परिणाम होते हैं। वे अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए साधक को सपनों के पीछे भागने के बजाय अपने वर्तमान जीवन और अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। यदि मन सिमरन में स्थिर रहेगा तो धीरे धीरे वह स्वयं ही कल्पनाओं और भ्रमों से मुक्त होने लगेगा। कुछ समय बाद संगत में बैठे एक परिवार ने अपनी 11 वर्ष की बेटी के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बाबा जी, हमारी बेटी प्रतिदिन भजन सिमरन के लिए बैठती है। उसका आपके प्रति बहुत अधिक प्रेम और आकर्षण है। हम उसे क्या मार्गदर्शन दें ताकि उसका यह भाव हमेशा बना रहे? बाबा जी ने उस बच्ची के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों पर कभी भी आध्यात्मिक अभ्यास का दबाव मत डालो। यदि उसका मन प्रेम से बैठता है तो उसे उसी प्रेम के साथ आगे बढ़ने दो। उसे केवल इतना कहो कि प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठ जाया करे। यदि वह मन से तैयार होगी तो धीरे धीरे उसका ध्यान स्वयं भीतर लगने लगेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। यदि उन्हें प्रेम से सही दिशा दी जाए तो वे सहज ही अच्छे संस्कार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यदि उन पर दबाव बनाया जाए तो वही साधना उन्हें बोझ लगने लगती है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे स्वयं अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें। बच्चे उपदेश से कम और व्यवहार से अधिक सीखते हैं। इसके बाद बाबा जी ने संगत को एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन को कठिन समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह अत्यंत सरल है। कठिन केवल हमारा मन है जो हर समय बहाने खोजता रहता है। यदि मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय गुरु को याद करे, नाम का सिमरन करे और अपने व्यवहार में विनम्रता तथा सेवा का भाव बनाए रखे तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। संगत पूरी तल्लीनता से बाबा जी के प्रत्येक शब्द को सुन रही थी। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो हर उत्तर सीधे हृदय को स्पर्श कर रहा हो। किसी के चेहरे पर संतोष था, किसी की आंखों में आंसू थे और कोई मन ही मन यह संकल्प कर रहा था कि आज से वह अपनी साधना को और अधिक नियमित बनाएगा। बाबा जी ने एक बार फिर सभी को यही प्रेरणा दी कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, गुरु पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वास, भजन, सिमरन और सेवा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, उसके लिए हर कठिनाई धीरे धीरे एक नई सीख में बदल जाती है। उस दिन अमेरिका की धरती पर हुआ यह प्रश्नोत्तर केवल प्रश्नों और उत्तरों का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह आत्मा को भीतर की ओर मोड़ने वाला एक जीवंत सत्संग बन गया। बाबा जी की सहज मुस्कान, उनका प्रेम, उनका हास्य और उनके गहरे आध्यात्मिक संदेश वहां उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गए। हर व्यक्ति यही अनुभव कर रहा था कि गुरु का एक एक वचन जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखता है, यदि उसे केवल सुना ही नहीं बल्कि जीवन में उतारा भी जाए। जैसे जैसे प्रश्नोत्तर अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे पूरा वातावरण और अधिक भावुक होता जा रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वहां उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु के मन की गांठें एक एक करके खुल रही हों। बाबा जी बार बार यही समझा रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन किसी चमत्कार का नाम नहीं है, बल्कि ये प्रतिदिन किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों की यात्रा है। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम सिमरन करता है, सेवा करता है और अपने भीतर विनम्रता बनाए रखता है, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो मनुष्य का पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। बाबा जी ने आगे कहा कि बहुत से लोग गुरु के पास केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं। कोई धन की चिंता लेकर आता है, कोई परिवार की समस्या लेकर, कोई स्वास्थ्य की परेशानी लेकर और कोई मन की अशांति लेकर। गुरु सभी की बात सुनते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल समस्या का समाधान करना नहीं होता। गुरु चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं ऐसा बन जाए कि समस्याएं उसे तोड़ने के बजाय उसे और अधिक मजबूत बना दें। जब साधक का विश्वास गुरु में अटल हो जाता है, तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका मन डगमगाता नहीं। इसके बाद बाबा जी ने संगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहता है। यदि 2 दिन भजन सिमरन किया तो तुरंत शांति मिलनी चाहिए, यदि कुछ दिन सेवा की तो तुरंत चमत्कार दिखाई देना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है। यहाँ धैर्य सबसे बड़ा साधन है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, उसी प्रकार साधक को भी अपनी साधना करते रहना चाहिए। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा जी ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है। यही मन कभी आलस्य पैदा करता है, कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी निराशा और कभी भय। यदि इस मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। मन को जीतने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। केवल नाम सिमरन, सेवा और सत्संग ही मन को धीरे धीरे शांत करते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इन 4 बातों को अपने जीवन से दूर मत होने दो। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कई लोग यह सोचते रहते हैं कि जब जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब हम भजन सिमरन शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं समाप्त होने का इंतजार करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत करो। जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। यदि प्रतिदिन केवल कुछ मिनट भी पूरे प्रेम से बैठ जाओ तो वही कुछ मिनट धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। संगत पूरी तल्लीनता से बाबा जी के प्रत्येक शब्द को सुन रही थी। कई श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी को अपने बीते हुए जीवन की याद आ रही थी, तो कोई मन ही मन यह संकल्प कर रहा था कि अब से वह अपनी साधना को कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा जी ने सभी की ओर प्रेम से देखा और कहा कि गुरु कभी किसी से दूर नहीं होते। दूर केवल हमारा मन हो जाता है। जिस दिन मन फिर से गुरु की ओर मुड़ जाता है, उसी दिन दूरी समाप्त हो जाती है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझो। हर परिस्थिति में गुरु की कृपा तुम्हारे साथ चल रही होती है। कार्यक्रम के अंत में बाबा जी ने एक बार फिर विनम्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि चाहे मनुष्य कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी बड़ा पद पाले या कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, यदि उसके भीतर विनम्रता नहीं है तो उसका आध्यात्मिक विकास अधूरा रह जाएगा। सच्चा साधक वही है जो हर सफलता का श्रेय गुरु को देता है और हर कठिनाई में भी गुरु की इच्छा को स्वीकार करता है। अमेरिका में उपस्थित संगत ने उस दिन केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं सुने, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि भी प्राप्त की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी लोग लंबे समय तक उन्हीं बातों पर चर्चा करते रहे। हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष था और हर हृदय में यही भावना थी कि आज उन्हें केवल शब्द नहीं मिले, बल्कि ऐसा मार्गदर्शन मिला है जो जीवन भर उनके साथ रहेगा। बाबा जी की सरल मुस्कान, उनका सहज स्वभाव और उनके प्रेरणादायक वचन अमेरिका की उस पावन सभा में उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में अमिट स्मृति बन गए। इसी संदेश के साथ यह सत्संग हमें भी यही प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, गुरु का स्मरण, भजन सिमरन, सेवा और सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही 4 आधार हमारे जीवन को स्थिरता, शांति और सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। जब इनका सहारा मिल जाता है तो संसार की सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें भीतर से नहीं तोड़ पाती, बल्कि और अधिक मजबूत बना देती हैं। जैसे जैसे प्रश्नोत्तर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा, पूरे पंडाल में एक अद्भुत शांति छा गई। कुछ समय पहले जो वातावरण खुशी और आनंद से गूंज रहा था, अब वही वातावरण आत्मचिंतन और आध्यात्मिक भावनाओं से भर चुका था। हर श्रद्धालु ऐसा अनुभव कर रहा था कि आज उसे अपने जीवन से जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। किसी को मन को नियंत्रित करने की प्रेरणा मिली, किसी को भजन सिमरन में नियमित रहने का संदेश मिला, तो किसी को गुरु पर पूर्ण विश्वास रखने की सीख मिली। यही बाबा जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, बल्कि प्रत्येक उत्तर के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले बाबा जी ने एक बार फिर संगत की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे आवश्यक बात निरंतरता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा समय भी सच्चे मन से गुरु को याद करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।
परिवर्तन एक दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही साधना मनुष्य के स्वभाव, विचार और जीवन को पूरी तरह बदल देती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मेरी साधना कम है या मैं योग्य नहीं हूँ। गुरु के दरबार में वही सबसे बड़ा है जो सच्चे मन से प्रयास करता रहता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन की तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता है। इसलिए यदि किसी और को जल्दी सफलता मिलती दिखाई दे और आपको देर लगे तो निराश मत होना। गुरु जानते हैं कि किस आत्मा को कब और कैसे आगे बढ़ाना है। हमारा कार्य केवल विश्वास बनाए रखना और अपनी साधना को निरंतर जारी रखना है। इसके बाद बाबा जी ने सेवा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेवा केवल किसी आयोजन में कार्य करना ही नहीं है। यदि हम अपने घर में प्रेम से व्यवहार करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते और हर परिस्थिति में विनम्र बने रहते हैं, तो यह भी सेवा ही है। सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार न हो और बदले में किसी प्रशंसा की अपेक्षा भी न हो। सेवा मनुष्य को झुकना सिखाती है और जो झुकना सीख जाता है वही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। बाबा जी ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों के पास साधन बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया को तो संवारने में लगा है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाल रहा। यदि प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर बैठकर नाम सिमरन किया जाए तो वही मन जो आज अशांत है धीरे धीरे शांत होने लगेगा। गुरु का मार्ग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में सच्ची शांति चाहता है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक श्रद्धालु उसी स्थान पर बैठे रहे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि आज उन्हें केवल सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिला, बल्कि गुरु के चरणों में बैठकर जीवन को समझने का सौभाग्य मिला है। अमेरिका में रहने वाले अनेक श्रद्धालुओं ने भी यही अनुभव साझा किया कि भले ही वे अपने देश से दूर रहते हों, लेकिन गुरु का प्रेम उन्हें कभी दूर होने का एहसास नहीं होने देता। जहां गुरु की कृपा होती है वहीं अपना घर बन जाता है और वहीं आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। आज के इस पूरे प्रश्नोत्तर से हमें भी यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, गुरु पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मन अशांत हो तो भजन सिमरन का सहारा लेना चाहिए। जब निराशा आए तो सत्संग सुनना चाहिए। जब अहंकार आए तो सेवा करनी चाहिए और जब भ्रम पैदा हो तो गुरु के वचनों को याद करना चाहिए। यही 4 बातें हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं और हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। आइए इस सत्संग के अंत में हम सभी अपने मन में एक छोटा सा संकल्प करें कि हम प्रतिदिन कुछ समय नाम सिमरन के लिए अवश्य निकालेंगे। अपने व्यवहार में प्रेम और विनम्रता बनाए रखेंगे, किसी का दिल दुखाने से बचेंगे और हर परिस्थिति में गुरु की इच्छा को स्वीकार करेंगे। यही सच्ची श्रद्धा है, यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जो आत्मा को परम शांति की ओर ले जाता है। इसी प्रार्थना के साथ हम बाबा जी और हजूर साहिब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे, हमारे मन को नाम में जोड़ दे, हमारे जीवन को सेवा और प्रेम से भर दे और हमें ऐसा विवेक प्रदान करे कि हम हर परिस्थिति में गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। यदि आपको आज का यह सत्संग और इसमें मिली प्रेरणादायक शिक्षाएं अच्छी लगी हों तो इसे अपने परिवार और सत्संगी भाइयों बहनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन अमूल्य वचनों का लाभ प्राप्त कर सकें। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए, राधा स्वामी जी।